Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, I again welcome you back to this Target 21 series. और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा आजकल चैप्टर चल रहा है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड बाय लार्ज हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ. तो इस लॉ का जो रिजेम्बलेंस है कुछ थोड़ा बहुत आपके गॉस लॉ जैसा भी था आपका. गॉस लॉ क्या बोलता था कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उससे जो नेट फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड. उसी ग्राउंड पे हमारा एक एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है. तो पहले मैं इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. तो इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा बोलता है. साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट dl is equal to mu naught I enclosed. यहाँ पे B क्या है? B हमारी मैग्नेटिक फील्ड है. dl क्या है? ये हमारा लाइन वेक्टर होता है. जैसे जब हम बायट सेवर्ट लॉ पढ़ रहे थे वहां पे हमारा आईडीएल था. आईडीएल क्या था? करंट एलिमेंट वेक्टर था. म्यू नॉट हमारी परमिबिलिटी होती है और फ्री स्पेस. और आई इंक्लोज है जो हमारा करंट यहाँ पे इंक्लोज हो रहा है हमारा. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हमारे स्पेस में कई सारे वायर्स हैं. एक ये करंट कैरिंग वायर है. सपोज इसमें करंट I1 है. इसमें I2 जा रहा है. यहाँ पे एक वायर I3 है. यहाँ पे एक वायर I4 है. अब क्या करना है? हमने यहाँ पे एक एक लूप माना. सपोज दिस इज माय लूप. जैसे हम गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे वैसे ही हमने यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप कंसिडर किया है. तो आप जो ये ब्लू लाइन देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज नोन एज योर एम्पीरियन लूप. ये एक सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है. इसका कोई भी रियल रिजेम्बलेंस नहीं होता. ये हम अज्यूम करते हैं, ये हम मानते हैं. अब डीएल वेक्टर क्या होगा? नाउ सपोज हम इस लूप को कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं कुछ इस तरह. तो किसी भी इंस्टेंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट मान लीजिए ये आपका एरो है. यहाँ पे एरो ड्रॉ करोगे दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ डीएल. सो द लाइन इंटीग्रल यहाँ पे क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड. तो इस केस में हमारा आई इंक्लोज कितना है? I1 है. अच्छा क्रॉस मतलब करंट हमारा इनवर्ड्स जा रहा है. -I1 प्लस I2 और -I3. तो इस केस में हमारा आई इंक्लोज्ड ये होगा हमारा. सो टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ पहले हमको क्या करना है? हमको अपना एक लूप अज्यूम करना है हमको यहाँ पे. फिर उस लूप को हम कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं हमको वो डायरेक्शन लेना है. क्योंकि जो डीएल वेक्टर होगा वो किसी भी इंस्टेंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट होगा. फिर बात आती है आई इंक्लोज की. अब आई इंक्लोज में करना ये है कि अगर यहाँ पे मल्टीपल वायर्स हैं तो इसे क्रॉस इनवर्ड्स है. तो इनवर्ड्स का करंट डायरेक्शन हम नेगेटिव लेंगे, इसका हम लेंगे पॉजिटिव. तो आई इंक्लोज आपका कुछ इस तरह बन जाएगा आपका. जैसे आपका गॉस लॉ में इंक्लोज चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज का साइन हम लेते थे पॉजिटिव और नेगेटिव हम लेते थे नेगेटिव लेते थे. तो इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है. तो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ तो पहला अगर हम बात करें इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की.
तो इसमें क्या करना है, सपोज ये हमारा ये करंट कैरिंग वायर है जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, इसमें कुछ करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है आपका, और मुझे इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है जो आर दूरी पे है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले लिया हमने। अब यहाँ पे डीएल वेक्टर क्या होगा, सपोज ये हमारे लूप का डायरेक्शन है, तो जो हमारा डीएल वेक्टर है वो कुछ इस तरह जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करो, अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ये बनेगा आपका, तो डीएल वेक्टर आपका ये जा रहा होगा। फिर बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे निकालते हैं, हम अपने थंब को करंट के अलोंग स्ट्रेच करेंगे और फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। तो जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, राइट वाले स्पेस में फील्ड लाइंस इस पेज के या इस पेपर के अंदर जाएंगी और लेफ्ट वाले स्पेस से ये बाहर निकल के आएंगी। मतलब जो फील्ड लाइंस हैं वो इस वायर के अराउंड कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रही होंगी। तो जो अगर जो बी का डायरेक्शन है वो भी कुछ इस तरह होगा आपका। इसको 3D में जूम करिएगा तो जो फील्ड लाइंस है वो इस वायर के अराउंड कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहे हैं आपके। तो अगर आप देखें बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री है, सो थीटा इज 0 डिग्री। नाउ लेट अस अप्लाई एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो ये बन जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल मॉड बी मॉड डीएल कॉस थीटा, और आई इंक्लोज कितना है, कैपिटल आई है। थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। ये बन जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल मॉड बी मॉड डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, बी को हम बाहर ले लें, अंदर बचता है साइक्लिक इंटीग्रल मॉड डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। डीएल क्या है, इस लूप का छोटा सा लेंथ वेक्टर है, और पूरे लेंथ को ऐड कर दोगे तो आपको सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। therefore we can write mod b into 2 pi r is equal to mu naught I। therefore फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 pi r आ गया। So this was the same result which we obtained for straight wire by using some calculus, but यहाँ पे एक सिंपल से लॉ के जरिए हमने इस फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। So this was the first application of Ampere's circuital law. Now the second application is your solenoid. तो सोलेनोइड क्या होता है, ये पहली बात तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कैसे बनता है, अगर यहाँ पे हम एक कोर ले लें, सपोज ये कोर है और हमने इसके एंड्स के अक्रॉस अगर हम एक करंट सर्किट लगा दें, यहाँ पे एक स्विच है, ये कुछ इस तरह है। इसको जब बंद करोगे तो आपका करंट इसमें फ्लो करेगा। अब करना क्या है, हम यहाँ पे कॉइलिंग करेंगे। तो ये आपके कॉपर के वायर होते हैं ये। तो इस कोर के ऊपर हमने क्या किए हैं, इन वायर को लपेट दिया है। तो करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, करंट जब आएगा, करंट कुछ आपका एंटर करेगा, तो करंट कुछ इस तरह फ्लो करेगा आपका। नाउ हाउ टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट। क्यों इसको नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जब इसमें स्विच को बंद किया और जब हमने इसमें करंट को फ्लो कराया, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई कंपास इसके आसपास रखा जाएगा तो वो कंपास आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा आपका। तो ये प्रूव करता है कि
इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट बट टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि जैसे ही आप स्विच को ओपन करोगे ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देगा। अगर मैग्नेट है तो पोल्स भी होंगे, तो कैसे निकालेंगे? जिस डायरेक्शन में आपके करंट फ्लो कर रहे हैं, अपने फिंगर्स को कर्ल करिएगा। तो इस केस में जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, आपका थंब जो है, थंब पॉइंट करेगा इस डायरेक्शन में, थंब विल बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। लेकिन ये मैग्नेट के अंदर की बात है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती हैं। दैट मीन्स दिस साइड इज इंड्यूस एज साउथ एंड दिस विल बिकम नॉर्थ। मतलब फील्ड लाइंस आपकी कुछ इस तरह बनेंगी आपकी। फील्ड लाइंस विल बी समवॉट लाइक दिस, कुछ साउथ से एंटर कर रही होंगी और नॉर्थ में बाहर निकल के जा रही होंगी। सो दिस इज योर सोलेनॉइड। अब आइए जरा हम लोग फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया कि हाँ फील्ड प्रेजेंट होती है, बट फील्ड की वैल्यू क्या होती है, आइए हम उसको वो निकालते हैं हम लोग। सो लेट अस टॉक अबाउट इन्फिनाइट सोलेनॉइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनाइट सोलेनॉइड? इन्फिनाइट कह लो, या इसको हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा लेंथ है और ये जो इसका रेडियस है, अगर रेडियस आपका लेंथ से बहुत छोटा, मान लो ये रेडियस 2 mm है, लेंथ आपका 2 मीटर है, तो हम कहेंगे हमारा सोलेनॉइड एक लॉन्ग सोलेनॉइड है हमारा। तो अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें, अगर हम इसका हम, तो कुछ इस तरह बनेगा आपका। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, करंट हमारा ऊपर वाले सेगमेंट से क्या है, बाहर निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे, और ये अंदर क्या है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, मतलब क्रॉस है। तो अगर हम यहाँ पे डॉट करें, तो अपर सेगमेंट से करंट आपका बाहर निकल के आ रहा है, और लोअर सेगमेंट से करंट आपका अंदर जा रहा है आपका। और आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए, देखिए फील्ड लाइंस इस सॉलिनॉइड के अंदर क्या है, पैरेलल है, स्ट्रेट है और पैरेलल है। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, हमारी फील्ड लाइंस कुछ हमारी इस तरह बनेंगे हमारी। दिस इज द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। अच्छा, लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इसको हम से ये एक छोटा सा हमने बस एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया हमने बस सोलेनॉइड का, हमने ये। नाउ लेट अस अज्यूम एन एम्पीरियन लूप। तो ये हमारा एक, हमने एम्पीरियन लूप ले लिया हमने ये। लेबलिंग करते हैं, ए बी सी और डी। लूप का डायरेक्शन लेना है, तो ये हमारा लूप का डायरेक्शन हो गया ये। एंड लेट द लेंथ ऑफ द लूप बी एल। इसको अज्यूम करते हैं, लेट
ए बी इज इक्वल टू एल, और ए बी और सी डी सेम है, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू बी। बी एल यहाँ पे लेंथ है, बी यहाँ पे ब्रेड्थ है। नाउ बाय एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, और टोटल करंट यहाँ पे सपोज आई है यहाँ पे। अब इस बी डॉट डी एल को हम चार पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपका लूप चार पार्ट में ए टू बी टू सी टू डी, डी टू ए। तो इसको हम कोई ऐसे दे सकते हैं, ए टू बी डॉट डी एल, बी टू सी बी डॉट डी एल, सी टू डी बी डॉट डी एल, एंड डी टू ए बी डॉट डी एल। तो हमने इस लूप को चार पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, बी टू सी में क्या हो रहा है, हमारा डीएल वेक्टर ऊपर है, क्योंकि जो डीएल वेक्टर होता है वो करंट के अलोंग चलता है। तो बी टू सी में डीएल वेक्टर हमारा ऊपर जा रहा है और बी वेक्टर राइट में जा रहा है। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बी डॉट डीएल फॉर सेगमेंट बी टू सी विल बी 0, क्योंकि बी और डीएल में एंगल 90 डिग्री है। सो cos 90 0, तो हमारा ये टर्म 0 बन जाएगा। सिमिलरली जब हम डी टू ए आ रहे हैं, तो डीएल वेक्टर ये है, बी वेक्टर राइट में है, तो एंगल कितना है, 90 है, तो cos 90 विल बी 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। देयरफॉर फॉर बी टू सी and D2A, B is perpendicular to DL, hence B dot DL is 0। तो अब हमारे पास क्या बचता है, ये टर्म और ये टर्म बचता है। देखो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ A to B dot DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C to D B dot DL is equal to mu naught I। अब C to D का देखिए, फॉर C to D यहाँ पे जितने पॉइंट्स है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स की फील्ड 0 होगी। क्यों, उसका रीजन है, अगर आप देखिए कि इस सेगमेंट के लिए क्या है, यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं, जितने हमारे आउटगोइंग करंट एलिमेंट्स हैं, उतने ही हमारे इनकमिंग करंट एलिमेंट्स हैं। सो बाय सिमेट्री हमारी जो नेट फील्ड होगी आउटसाइड द सोलेनॉइड वो 0 होगी, क्योंकि जितनी फील्ड यहाँ पे इसकी वजह से होगी, उतनी फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे होगी। बट एक आउटगोइंग है, एक इनकमिंग है, तो सब सिमेट्रिकल एलिमेंट है। सो बाय सिमेट्री, by symmetry for points outside the solenoid B is 0। अब हमारे पास क्या बचता है, hence we can write integration of B dot dl is equal to mu naught I। और A से B देखिए, dl भी ये जा रहा है, B भी राइट में जा रहा है, तो थीटा हमारा 0 डिग्री है। सो फॉर A to B हम इसको लिख सकते हैं A to B mod B mod dl is equal to mu naught I। B को बाहर ले लें, क्यों, क्योंकि ये जो फील्ड है ये करंट की वजह से है। करंट हमारा कांस्टेंट है सोलेनॉइड में, तो हमारी जो फील्ड डेवलप हो रही है वो भी कांस्टेंट होगी, इसीलिए हमने इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है। म्यू नॉट आई, ए से बी का लेंथ कितना है, एल है, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वी विल गेट मॉड बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमारी
वैल्यू आ गई। इन जनरल फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, मॉड b इंटू एल इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट आई। देयरफॉर मॉड b क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई एल। और n बाई एल क्या होता है, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर हमारी फील्ड की वैल्यू क्या बन गई, म्यू नॉट n इंटू आई बन गई। ये कहाँ पे है, इनसाइड द सोलेनॉइड है, जो फील्ड की वैल्यू हमने निकाली है, दिस इज द वैल्यू इनसाइड द सोलेनॉइड। और अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इसका इस तरह बनता है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ लें, सपोज ये हमारा एक्सिस है, एक ये एक्सिस हो गया, ऊपर हमने मार्क किया बी, और यहाँ पे हमने मार्क किया डिस्टेंस। ये जो है ये हमारा सेंटर ऑफ सोलेनॉइड है, तो ये बी है और ये बी बाई टू है। तो सपोज दिस इज योर एंड ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के एंड में क्या होता है, फील्ड लाइंस हमारी आधी होती हैं, बी बाई टू होती हैं, और ये आपकी लगभग फ्लैट चलती है ये, और ये एंड पे फॉल कर जाती है, ये ऐसे होती है। और तो ये आपका एंड ऑफ सोलेनॉइड है, जहाँ पे बी बाई टू वैल्यू होती है, ये भी आपकी बी बाई टू है, तो ये आपका एंड ऑफ सोलेनॉइड है ये। एंड सेंटर से एंड तक आपकी वैल्यू लगभग बी के बराबर होती है आपकी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ फील्ड फॉर सोलेनॉइड। अब इसी सोलेनॉइड का एक दूसरा सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं टोरॉइड। तो अगर हम सोलेनॉइड्स के एंड को पकड़ के एक सर्कल बना दें तो वो बन जाता है टोरॉइड। तो ये कुछ इस तरह बनता है। फिर इस पे अगर हम कॉइलिंग कर दें, कॉइलिंग कुछ इस तरह आपकी हो, अगर यहाँ से आपका करंट एंटर कर रहा हो, यहाँ से करंट आपका लीव कर रहा हो, ये हमारी एक टोरॉइड की शेप है। ये यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से करंट आई निकल के आ रहा है, ये हमारा पॉइंट पी, एक सेंटर पॉइंट पी है हमारा। तो अगर हम किसी भी टोरॉइड को, तो इफ यू बेंड अ सोलेनॉइड इन अ क्लोज रिंग इट इज कॉल्ड टोरॉइड। सो सोलेनॉइड bent into a closed ring is called a toroid। ये आपका एक डोनट जैसा है, डोनट कह लो या इमरती कह लो, कुछ इस तरह है आपका, इट्स कॉल्ड अ टोरॉइड। तो आइए जरा इसका हम लोग फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसका वापस क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें, करंट आपका कुछ इस तरह फ्लो कर रहा है, आपका करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, करंट यहाँ से आपका ये लीव कर जा रहा है आपका। तो लेट अस ड्रॉ इट्स फील्ड लाइंस। तो एक सर्कल ये हमारा ये है अंदर वाला, और एक सर्कल हमारा बाहर वाला है। तो बाहर क्या है, यहाँ से आपका करंट बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे डॉट, और अंदर हमारा करंट अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ बनाएंगे एक क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ यू विल हैव अ क्रॉस ओवर हेयर, करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, फिर ये करंट आ रहा है, फिर इनसाइड है, क्रॉस है यहाँ पे, बाहर लीव कर रहा है, क्रॉस है, यहाँ है, फिर क्रॉस है, फिर इधर अंदर आ रहा है, सॉरी बाहर जा रहा है, ये क्रॉस है। तो ये आपके सब सिमेट्रिकल करंट एलिमेंट आपके बन गए ये।
और अगर हम यहाँ पे फील्ड लाइंस निकालनी है, सपोज अगर हम अपने फिंगर्स को करंट के अलॉन्ग कर्ल करेंगे, तो हमारी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसे सर्कुलर बनेंगी, जो इसी टोरॉइड के अंदर आपकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह बन जाएंगी। तो फील्ड लाइंस का शेप कुछ सर्कुलर होगा, जो टोरॉइड के अंदर ही कन्फाइंड होंगी। अब यहाँ पे हम कुछ एम्पीरियन लूप मानते हैं। ये हमारा पी पॉइंट सेंटर है, तो हमने पहला लूप लिया जो ये छोटा सा लूप है, ये लूप नंबर 1 है। ये सपोज इसका रेडियस R1 है, तो जो रेड वाला है, रेड इज योर लूप नंबर 1। नाउ यू कैन सी कि जो भी करंट है, चाहे ये एलिमेंट हो चाहे ये एलिमेंट हो, ये दोनों लूप के बाहर लाई कर रहे हैं। सो लूप 1 के लिए जो इंक्लोज करंट है वो 0 होगा। देयरफॉर अगर मैं लूप 1 पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो आई इंक्लोज 0 है, देयरफॉर बी डॉट डी एल विल बी 0। हेंस जो भी पॉइंट्स इंटीरियर है लूप के, देख लो जितनी ये जो स्पेस है वाला, ये जो वाला स्पेस है आपका, ये स्पेस है, यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होगी, बिकॉज देर इज नो इनक्लोज करंट इनसाइड दिस स्पेस। सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट मैग्नेटिक field at any point in the open space interior to the toroid is 0। अब बढ़ते हैं लूप नंबर 2 के ऊपर। तो हम लूप नंबर 2 कुछ अलग मार्क करते हैं। सपोज दिस इज माय लूप नंबर 2, ये मेरा लूप नंबर 2 हो गया ये। और मेरा डीएल वेक्टर भी टेंजेंट के अलॉन्ग है, और आप पीछे देखिए जो मेरा बी वेक्टर है वो भी कुछ इस तरह ही आपका देखिए जा रहा है। ये देखिए बी वेक्टर भी कुछ इस तरह जा रहा है और मेरा डी वेक्टर भी कुछ इस तरह जा रहा है। सो माय बी वेक्टर इज आल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो फॉर लूप 2 बी एंड डीएल वेक्टर आर पैरेलल। और देखिए ये लूप अपने अंदर सारे करंट को इंक्लोज कर रहा है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, म्यू नॉट आई, ये बन जाएगा मॉड पी मॉड डीएल कॉस 0 डिग्री बन जाएगा 1 म्यू नॉट आई। पी बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट फील्ड है, अंदर बचेगा मॉड डीएल म्यू नॉट आई। सर्कल है, सर्कल का डीएल वेक्टर क्या होता है, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस म्यू नॉट आई। तो मॉड भी क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। एंड इन जनरल फॉर n टर्न्स, मॉड बी क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। और n अपॉन 2 पाई आर जो होगा उसको हम कहेंगे स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर हमारी फील्ड वैल्यू क्या हुई अंदर, म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड में स्मॉल n n अपॉन l था, टोरॉइड में स्मॉल n n अपॉन 2 पाई आर होगा। यहाँ पे r आपका रेडियस ऑफ द एम्पीरियन लूप है आपका। और बचता है थर्ड, कि अगर कोई पॉइंट इसके बाहर लाई कर रहा हो, तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपका सोलेनॉइड वाला, कि जो भी पॉइंट्स आपके बाहर लाई करते हैं, ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पे आपकी फील्ड 0 होती है, क्योंकि जितने आपके आउटगोइंग एलिमेंट्स हैं उतने आपके इनकमिंग एलिमेंट हैं। सेम चीज यहाँ पे टोरॉइड में है, जो भी पॉइंट बाहर है, देखिए आप जो भी पॉइंट बाहर लोगे, जितने आपके आउटगोइंग करंट है उतने आपके इनकमिंग करंट है। सो वी कैन राइट
for points in the open space exterior to the toroid, mod B is 0 due to सिमेट्री, क्योंकि जितने आपके आउटगोइंग करंट्स हैं उतने ही आपके इनकमिंग करंट्स हैं, तो जो आपका नेट करंट है वो 0 हो जाएगा आपका. सो ड्यू टू सिमेट्री, for the points lying outside the toroid will be having 0 field. So friends, this was all about your एम्पियर सर्किटल लॉ. इसमें हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े हैं. एक हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पढ़ा है, सोलेनॉइड पढ़ा है और हमने टोरॉइड पढ़ा है. एंड वी हैव डिराइव्ड द फील्ड लाइंस या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एंड इनसाइड द टोरॉइड, जहाँ पे दोनों का फॉर्मूला सेम है, म्यू नॉट एन आई है. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई सजेशंस हैं, तो आप प्लीज़ हमें उनको लिख के बताएं. हमारे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप हमें लिख के बताएं ताकि हम उन चीज़ों को एड्रेस कर सकें. बाकी अगर अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डू लाइक अवर वीडियो. और इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट फ्रेंड्स, आपके जेई मेंस के एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं एंड we hope that you excel well in your examination. So stay tuned, stay focused, and keep working hard for the JEE and NEET examinations. Thank you very much.